जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई पेंशनर्स 30 जून में रिटायर होते हैं और कई पेंशनर्स 31/12 में रिटायर होते हैं। जो पेंशनर्स 30 जून में रिटायर होते हैं उनको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं देते हैं डिपार्टमेंट। जो पेंशनर्स 31/12 दिसंबर में रिटायर होते हैं उनको जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं देते। जब डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, जब पेंशनर्स डिपार्टमेंट से पूछता है कि भैया जुलाई का इंक्रीमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए उनको एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है। ऐसी जो दिसंबर में रिटायर हुए उनको जनवरी का इंक्रीमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप जुलाई में या फिर जनवरी में सेवा में नहीं थे, इस वजह से आपको एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। आपने जुलाई में या फिर जनवरी में कोई सेवा नहीं करी अपने कार्य से संबंधित, इसलिए आपको एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बेस पर कई पेंशनर्स हाई कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के फेवर में फैसला दे देता है कि इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए। जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए हैं उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, जो पेंशनर्स दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनको जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट किस रूल के अंतर्गत यह फैसला करता है, दोस्तों मैं आपको बताता हूं। कोर्ट यह कहता है कि जो भी पेंशनर्स 30 जून में रिटायर हुए तो पिछले 1 साल से उन्होंने पूरे मन से सेवा करी है, उनके प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस वजह से उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए जुलाई का। एक चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, चाहे पेंशनर हो चाहे एम्प्लॉय हो, अगर उनके कार्यकाल में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी पूरी उन्होंने सही से सेवा करी है, कहीं इधर उधर भागे नहीं है, कोई विजिलेंस केस नहीं चल रहा है उन पे, यानी पूरा मन तन धन से पूरा काम किया उन्होंने, तो दोस्तों उनको इंक्रीमेंट दे देता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे जो पेंशनर्स 30 जून में रिटायर हुए हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने पूरे मन से सेवा करी है, उनके कार्य में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके वर्क में कोई केस नहीं है, कोई विजिलेंस केस नहीं है, सही से काम किया उन्होंने, तो इस केस में उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिल जाता है। ऐसे दिसंबर वालों के साथ भी यही है, सेम कंडीशन उनके साथ भी यही अप्लाई होती है और उनको भी जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब सरकार कितनी चालाक है, हर एक पेंशनर्स को यहां पे इंक्रीमेंट नहीं दे रही, ना जुलाई का ना जनवरी का। इस बेस पे कई पेंशनर्स कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं कि हमें इंक्रीमेंट दीजिए, हमें आप एक फाइनेंशियल लॉस नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक ऐसे ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसका निर्णय आया 11 अप्रैल को और यह केस चला गया पेंशनर के फेवर में, यानी ये पेंशनर रिटायर हुए थे 30 जून में, इनको भी एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन्होंने केस करा, कभी कुछ डिफेक्ट आ गया केस में, फिर वापस हुआ, फिर आया, फिर वापस हुआ, फिर आया। लास्ट में 11 तारीख को फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हम आपको यह आदेश देते हैं कि आप जुलाई का इन्हें इंक्रीमेंट दीजिए। तो दोस्तों ये पूरा केस पेंशनर के फेवर में चला गया। दोस्तों ये फाइल्ड हुआ था 27/2/2020 में, यानी 2020 से ये चल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ डिफेक्ट निकला, फिर सुनवाई हुई, फिर ये वापस आया, फिर सुनवाई हुई। तो दोस्तों जो भी ये चीजें हुई, मेहनत तो लगी लेकिन पेंशनर्स के फेवर में ये चला गया। तो अब आपको भी अगर यही प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, तो दोस्तों इसके लिए आपको कोर्ट केस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी जजमेंट देखे हैं वो पेंशनर्स के फेवर में गए हैं, उनको भी जुलाई का या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था, जो जून में रिटायर हुए या फिर जो दिसंबर में रिटायर हुए। बाद में कोर्ट ने यह आदेश पेंशनर्स के फेवर में कर दिया कि डिपार्टमेंट उनको भुगतान करे एक इंक्रीमेंट का, और पुराना बकाया भी मिला, पुराना एरियर भी मिला। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये काम करवा सकते हैं। अब मैं आपको जजमेंट दिखाता हूं इसका। ये देख रहे हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट आया वो आया 11 अप्रैल का। इससे पहले भी दोस्तों कुछ ऑर्डर हैं, 3/6/2020 को, फिर 30/1 को, फिर 24/2 को, फिर 28/3 को। जैसा मैंने आपको बताया ये केस बहुत पुराना चलता आ रहा है। फाइनल निर्णय अब हुआ 11 अप्रैल को। अब दोस्तों ये जजमेंट देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वो पूरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूं।
फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह पेंशनर्स के फेवर में जाता है, क्योंकि उसने पहले 1 साल पूरे सही से सेवा करी अपने कार्यालय में, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उस पर कोई विजिलेंस केस नहीं था, उसने बिल्कुल सही से काम किया। इस वजह से उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए जुलाई का। हां, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता या कोई केस चल रहा होता या सही से काम नहीं कर रहा होता कोई इंप्लॉय, तब उसका एक इंक्रीमेंट यहां पे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो केस था पेंशनर का, ये बिल्कुल साफ सुथरा केस था, पेंशनर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपके फेवर में जा सकता है। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसकी लास्ट लाइन देखिए जजमेंट की क्या लिखी है। In view of the above and for the reason stated above, the division bench of the High Court has rightly directed the appellant to grant one annual increment, which the original writ petitioner earned on the last day of their service, for rendering their service preceding 1 year from the date of retirement with good behavior। यानी जो इन्होंने पहले 1 साल काम किया रिटायरमेंट तक, इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अच्छा काम करके दिखाया, गुड बिहेवियर था इनका काम के प्रति, इस वजह से इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। अगर आपको भी जुलाई का इंक्रीमेंट या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, तो दोस्तों इसके बेस पर आप डिपार्टमेंट से बात करें। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो आप फिर कोर्ट केस का सहारा ले सकते हैं, जजमेंट की भी कॉपी भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।